नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या के गुप्तार घाट में डूबे 12 लोगों में से 5 की मौत की खबर है। 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 लोग अब भी लापता हैं। गुप्तार घाट पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि आज स्नान के दौरान गुप्तार घाट पर यह हादसा हुआ था। डूबने वाला परिवार स्नान के लिए आगरा से अयोध्या आया था। रेस्क्यू काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि डूबने वाला परिवार आगरा का रहने वाला था, अयोध्या धाम घूमने आया था, लेकिन गुप्तार घाट पर स्नान के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। परिवार के 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 4 लोग अब भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी ने पूरे हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाएं। उसके बाद से यहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगरा से 4 परिवार आया था, जिसमें 15 लोग शामिल थे और 12 लोग स्नान करते समय इसी सरयू नदी में डूब गए। हालांकि फैजाबाद जिला प्रशासन, उसकी जो रेस्क्यू टीम थी, सभी नदी में उतरे। खुद एसएसपी शैलेश पांडे बताया जाता है कि अच्छे तैराक हैं, वो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे और उसमें से 8 लोगों को बचाया गया, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू टीम अभी भी रेस्क्यू कर रही है। बताया जाता है कि अयोध्या धाम में परिवार घूमने आया था। अयोध्या धाम से लौटने के बाद गुप्तार घाट पहुंचा और इसी गुप्तार घाट के अंतिम छोर पर, हालांकि जहां पर लोग स्नान नहीं करते हैं, वहां पर स्नान करने के लिए उतरे। एक आदमी उतरा, डूबा, तो दूसरे के बचाने में तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा ऐसे 12 लोग सरयू की इस नदी में समा गए। हालांकि 8 लोग बचा तो लिया गया, लेकिन उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों को अभी भी रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, गुप्तार घाट, अयोध्या। देखिए, एक परिवार आगरा से आया था। जो श्रद्धालु थे वो परिवार सहित यहाँ गुप्तार घाट पर आए थे स्नान करने। ये दुखद घटना से 12 लोग थे डूबने की प्राप्त हुई है। हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं, प्रशासन भी आया है। रेस्क्यू टीम द्वारा अभी 8 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार जिसमें 4 लोगों को बचा भी लिया गया है। बाकी पूरी टीम पूरा गुप्तार घाट से लेकर नया घाट अयोध्या तक पूरे गोताखोर लगे हुए हैं। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएसी की टीम, जल पुलिस की टीम और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और कांटा लगा के सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। एकदम वो फिसले तो ये क्या हुआ, नेट एक लग गई, दूसरे लग गई, तीसरे लगते फिर चले गए। फिर हम उसके दिखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। 3 हम साइड से बह के साइड से आ गए थे। एक बंदा आ गया था, उसने हमारा हाथ खींच लिया। कौन लोग थे जो बहे हैं? वो हमारे ससुर हैं, ससुर साहब की बेटी हैं 4, और देवती हैं, नातनी है, उनकी वाइफ है। आप लोग कहाँ से आए थे? कहाँ? आगरा से। आगरा से आए थे। और आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, और क्या जानकारी मिल पाई इस परिवार के बारे में आगरा से? देखिए अमित, ये आगरा का परिवार था और सरयू नदी में बह गया है। इस वक्त हम उसी परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। पड़ोस के लोग पहुंचे हैं, आसपास के जो उनके हितैषी लोग हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ रिश्तेदार भी पहुंचे हैं, जो जैसे ही उनको सूचना मिली कि इतना बड़ा हादसा अयोध्या में हुआ है, लिहाजा कुल मिलाकर यह है कि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि जो परिवार अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहा है, अपने घर से बाहर निकला है, पूरा परिवार है, इस तरह से पूरे नदी में बह जाएगा, ये शायद किसी को यहाँ अंदाजा नहीं था। कुछ तस्वीरें अमित और दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देखिए, जहाँ तक आप शायद जहाँ तक निगाह जा रही है, सब भीड़ दिखाई दे रही है। पूरी कॉलोनी के लोग जमा हो गए, तमाम रिश्तेदार हैं वो यहाँ जमा हो गए। यानी कि जो लोगों को परेशानी है, इस भीड़ से अंदाजे से आप लगा सकते हैं अमित कि लोग कितने परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि एक परिवार के इतने बड़े लोगों की तादाद में डूब जाना शायद बहुत दुखदायी है और दर्दनाक है। जी आरिफ, ये परिवार आगरा के किस इलाके का रहने वाला है? कब ये लोग गए थे परिवार में और कितने सदस्य अभी बचे हैं? देखिए अमित, परिवार शास्त्रीपुरम इलाके का रहने वाला है और बताई जा रहा है कि 7 बजे के आसपास कल शाम को ये परिवार कार में बैठ के गया था और पड़ोसी को बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से वो कई बार गए हैं, पूरे परिवार के साथ घूमने गए हैं। हालात क्या रहे होंगे, कल क्या रहा होगा, इस बात की बात करते हैं। कुछ यहाँ पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम देखिए, आप आपकी बात कर रहे हैं, आप पड़ोसी है, क्या बताया, कैसे आपको जानकारी है, क्या बताया, कैसे यहाँ से नहीं, इनसे लोग जानकारी गए हैं तो
भैया कुछ लोग और इससे हम जानते सीधे, आप बताइए क्या बताया था आपको? इनकी 2 बेटी हैं और ये यहाँ रहते हैं, दोनों पत्थर का काम करते हैं, व्यवहार बढ़िया है इनका। एक लड़की इनकी वहाँ पे अब नया मकान खरीद लिया है, ठीक है, एक मकान उधर खरीद लिया है, तो वो यहाँ रहते थे, इनका प्रोग्राम बन गया होगा। एक और लोग हमारे साथ अमित मौजूद है, ये बताएंगे, बिल्कुल पड़ोसी है, इनके बगल का घर है। आप बताइए क्या बताया आपको? कल गए थे तब शाम को, कल 7 बजे वो यहाँ से गए हैं। जब जा रहे थे तो हमने उनसे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आगरा का परिवार जो कि अयोध्या धाम घूमने गया था वो वहां पर हादसे का शिकार हो गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। बीजेपी ने अब तक 300 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। निर्विरोध जीते हैं बीजेपी के 300 से ज्यादा उम्मीदवार। विपक्ष को कई जगहों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले, प्रस्तावक तक नहीं मिला। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात यह है कि 300 सीटों पर उसके प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। गोरखपुर में 17 ब्लॉक में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से सरदार नगर, खोराबार, चारगामा, भटहट, जंगल कौड़िया, ये वो तमाम ब्लॉक हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। कैंपियरगंज, बरोहिया, पाली, पिपरौली, बांसगांव, गगहा, गोला, पिपराइच, इसके अलावा ब्रह्मपुर और कौड़ीराम, सहजनवा और खजनी, इन सभी ब्लॉकों में बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है। 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो चुके हैं। 187 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 349 पदों पर निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक प्रमुख। 476 ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए कल मतदान होना है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के कुल 825 पद हैं। लखीमपुर में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी के आदेश पर थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। सीओ से लेकर सिपाही तक सभी निलंबित किए जा चुके हैं। इस मामले में आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। यश पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। महिला के साथ नामांकन स्थल पर अभद्रता की गई थी। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने गुंडों को पूरी छूट दे रखी है। पसगवा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के समय एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसमें महिला की तहरीर के आधार पर थाना पसगवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, SHO पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल को लेकर छिड़े राजनीतिक घमासान के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन में बीजेपी सरकार पर गुंडई करवाने का उन्होंने आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लेते हुए यह आरोप लगाया कि योगी जी के इशारे पर ही डीएम, एसपी जैसे अधिकारियों ने गुंडई पर चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपने आप को अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के गुंडों ने महिला की इज्जत को तार-तार किया। हमें दुख है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लोग इस स्तर तक उतर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ है सर। जिस तरह के हालात बने वो जो है बलिया से लेकर के गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेकर पूरे उत्तर में हालात बने, क्या कहेंगे आप सर? ये पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित किया है मुख्यमंत्री जी के इशारे पर डीएम, एसपी मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। सर पार्टी विद डिफरेंस का भी दावा करती रही भारतीय जनता पार्टी, तो क्या यही पार्टी विद डिफरेंस है? वो पार्टी है जिसने हमेशा ये कहा कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज किस तरीके से बहनों को अपमानित होना पड़ा। जो लोग भागीदारी की बात करते थे कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनके सम्मान के लिए जो प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, आज किस तरीके से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं रहा सर जो आयोग में आपके लोग नहीं गए, रोजाना आयोग में जाना हुआ, तो आयोग के क्रियाकलाप को कैसे देखते हैं सर आप? मुझे उम्मीद है आयोग और निष्पक्ष होगा और मजबूत होगा और आयोग और अच्छे काम करे, वरना सरकार का ही आयोग दिखाई देगा। वो सियासी तौर से सर जवाब किस तरह से 2022 में दिया जाएगा?
समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है, बहुत जल्दी जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2022 का जो चुनाव है उसी के जरिए से हमको जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल आप समाजवादी पार्टी कार्यालय में देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग और कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और खासतौर से कल नामांकन के दिन जिस तरह से कई सारे ब्लॉकों में जो घटनाक्रम आए, वो सारे लोग भी यहाँ आए हुए हैं। कई सारे इसमें तमाम लोग नामांकन करने वाले हैं जिनका नामांकन नहीं हो पाया, उन वो वजूहात भी यहाँ पर आकर के बता रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार अखिलेश यादव समीक्षा भी कर रहे हैं, इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो हालात कल बने थे उसकी वजह क्या थी और सियासी तौर से किस तरह से जवाब दिया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव हमें नसीहत ना दें, वो अपने कार्यकाल को याद रखें, किस तरीके से सदस्यों को अगवा किया जाता था। हम निष्पक्ष ढंग से काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है और सरकार भी अपने तरीके से काम कर रही है। हम मर्यादा का पालन करते हुए कहीं कोई गड़बड़ करेगा कार्रवाई करेंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को जरूर मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा, जब वह 2016 में सत्ता में थे, अपने कार्यकाल का तांडव याद करें। हमारी सरकार के समय कहीं कोई गड़बड़ करता है उस पर सख्त कार्रवाई निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, सरकार भी सजग है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, वह सब समझते थे कि हम गुंडागर्दी के बल पर हर ब्लॉक और हर जिले पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन यूपी की जनता गुंडागर्दी की वापसी न जिले में चाहती है और न ब्लॉक में चाहती है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और साथ ही सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चुनाव रद्द करने और पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है आयोग संज्ञान ले, हिंसा को संज्ञान ले, कल की घटना को संज्ञान ले और पुनः इस पूरे चुनाव पर रोक लगाते हुए पुनः निर्वाचन का डेट निर्धारित करे, पुनः जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे और इस पूरे चुनाव को रद्द करे। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई नेताओं ने मुलाकात की। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा और अपना दल की महासचिव पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। पल्लवी अपना दल के कृष्णा पटेल गुट की महासचिव हैं। इस मुलाकात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। भोजपुरी फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल सरकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए फंडिंग करती है, लेकिन अब उस फंडिंग को योगी आदित्यनाथ के आदेश पर रोक दिया गया है। योगी सरकार ने साफ किया है कि अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों पर सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। दरअसल राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अश्लीलता पर एक्शन लेने की मांग की थी। साथ ही इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने का अनुरोध भी किया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का भोजपुरी फिल्म स्टार और सांसद रवि किशन ने भी स्वागत किया है। वैक्सीनेशन के बाद अब यूपी टेस्टिंग में भी नंबर 1 बन गया है। एसीएस नवनीत सहगल ने कहा है कि यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1 है। सहगल ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 60 लाख 81 हजार डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। टेस्टिंग में देश में सबसे नंबर 1 6 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश के किसी भी राज्य में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जो टीकाकरण का एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की। टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला प्रदेश बन गया है, जिसमें 3